अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान। आप बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम दुबई के हवाले से जो 3 बड़े मसले आ रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन मसलों का हल क्या है, किस तरीके से आप दुबई पहुंच सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहला मसला तो ये है कि दुबई के वीज़े नहीं लग रहे, ना वर्क परमिट लग रहा है, ना विजिट वीज़ा लग रहा है, ना ही फैमिली वीज़ा लग रहा है। सबसे पहला मसला ये है, हम आपको इसका हल बताएंगे। दूसरा मसला ये है कि जिन लोगों की हाफ अप्रूवल्स आ जाती हैं या प्री अप्रूवल्स आ जाती हैं, उनको अम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। और तीसरा मसला ये है कि जिन लोगों को अम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं, उन लोगों को वहाँ पे जाके अम्बेसी में जाके बड़ी बड़ी लंबी लाइंस के अंदर लगना पड़ता है। उसके बावजूद भी वीज़े स्टिकर नहीं हो रहे। मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा कि अम्बेसी के बाहर की इस वक्त पोजीशंस क्या हैं और किस तरीके से अपॉइंटमेंट होने के बावजूद भी लोगों के वीज़े स्टिकर नहीं हो रहे, और उसके बाद वीज़ा स्टिकर होने के बाद एयरपोर्ट के ऊपर जो ऑफलोड के मसाइल चल रहे हैं, इस ऑफलोड के मसले से किस तरीके से निपटा जाए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे तो आपको ऑफलोड नहीं किया जाएगा, या किन किन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, किन किन सवालात का आपको सामना करना पड़ेगा तो आप ऑफलोड के मसाइल से बच सकते हैं। तीनों चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है लंबी वीडियोस बनाने का, तो मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स वीडियोस बना के चढ़ा देता हूं। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। जो दोस्त हमारी ये वीडियो फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं, वो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो वीज़ों के मसाइल आ रहे हैं इस वक्त, वर्क परमिट का और विजिट वीज़ा का और फैमिली वीज़ा का। सबसे पहले वर्क परमिट इस वक्त यूएई में सिर्फ जो घरेलू डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके वीज़े निकल के आ रहे हैं, वो भी अबू धाबी में निकल के आ रहे हैं, उम्मुल क्वीन में और शारजा में। अगर किसी भी लोकल को, किसी भी दुबई के लोकल रेजिडेंट को पाकिस्तान से डोमेस्टिक वर्कर की ज़रूरत है, कुक की ज़रूरत है, घर के ड्राइवर की ज़रूरत है, घर के माली की ज़रूरत है, किसी नर्स की ज़रूरत है, घर के किसी मरीज़ की देखभाल के लिए, तो वो वीज़े इस वक्त यूएई से पाकिस्तान के लिए निकल के आ रहे हैं। और बहुत से लोग उन वीज़ों को लेके, उन वीज़ों को स्टिकर करवा के उन पे जाके आज़ाद काम कर रहे हैं या फिर फ्रीलांस काम कर रहे हैं। तो जो लोग वर्क परमिट पे जाना चाह रहे हैं या आज़ाद वीज़ा लेना चाह रहे हैं, वो इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं कि डोमेस्टिक वीज़ा लेके उसको बाद में कन्वर्ट करवा लें फ्रीलांस वीज़ा के अंदर। एक दफ़ा यूएई पहुंच जाएं, वहाँ से जाके इसको फ्रीलांस वीज़ा में कन्वर्ट करवा लें, अपनी कंपनी बना लें जाके वहाँ पे, या फिर जो भी वहाँ पे एक्टिविटी करनी है वो जाके कर सकते हैं या वर्क परमिट के हवाले से। इसके अलावा जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनीज हैं यूएई में, उनकी भी प्री अप्रूवल्स निकल के पाकिस्तान में आ रही हैं और उनके भी वर्क परमिट निकल के पाकिस्तान में आ रहे हैं। अगर आप सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनीज का वर्क परमिट लेना चाह रहे हैं तो वो डायरेक्ट पाकिस्तान से निकल के आ रहा है, आप उसमें भी अगर अप्लाई करें, जैसे ट्रांसगार्ड है, एतिसलात है, डू है, इन कंपनीज के अंदर जब हायरिंग होती है तो फिर वो डायरेक्ट पाकिस्तान से हायर कर रहे हैं। तो आप जो लोग वर्क परमिट पे जाना चाह रहे हैं वो इस तरीके से जा सकते हैं। जो लोग विजिट वीज़ा के ऊपर जाना चाह रहे हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज हैं हमारे तमाम ऑफिस के अंदर, लाहौर में भी, रावलपिंडी में भी और सियालकोट ऑफिस में भी, जो लोग विजिट वीज़ा के ऊपर जाना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो लोग जो पहले यूएई में रह के आए हैं, जो लोग पहले यूएई में रह के आए हैं, जिनका यूएई में रिकॉर्ड है और यूएई में रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है, वो पाकिस्तान से नॉर्मल प्रोसेसिंग नहीं करवा सकते। नॉर्मल प्रोसेसिंग के ऊपर उनका विजिट वीज़ा नहीं निकल रहा। डन बेस के ऊपर बहुत से लोग काम कर रहे हैं। डन बेस अगर आप अप्लाई करते हैं, उम्मुल क्वीन में अप्लाई करते हैं, रासल खैमा में अप्लाई करते हैं, शारजा में अप्लाई करते हैं, वहाँ से प्री अप्रूवल आती है और प्री अप्रूवल आने के बाद आप पाकिस्तान से एम्बेसी में स्टिकर करवाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो विजिट के ऊपर जाना चाह रहे हैं और बहुत ज़रूरी है उनका विजिट के ऊपर जाना, वो फिर फैमिली के साथ अप्लाई करें। फैमिली में फादर सन अप्लाई कर सकते हैं, मदर सन अप्लाई कर सकते हैं, बहन भाई अप्लाई कर सकते हैं, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ और साथ में बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग फैमिली के साथ दुबई के अंदर नॉर्मल प्रोसेसिंग अप्लाई करें, आपका विजिट वीज़ा निकल के आ जाएगा। 90% चांसेस हैं कि अप्रूवल आ जाएगी। अप्रूवल आने के बाद आप डायरेक्टली उस वीज़े के ऊपर विदाउट स्टिकर आप उस फुल वीज़ा कॉपी के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं फैमिली के साथ। फैमिली के साथ भी डन बेसिस हो रहा है। बहुत सी कंपनीज हैं जो कि फैमिली के साथ भी डन बेसिस कर रही हैं, क्योंकि जो 10% वीज़ाज हैं जिनकी 10% रिजेक्शन आ जाती हैं
वो फिर फैमिली के साथ डन बेस वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। इसके अलावा सिंगल मेल और सिंगल फीमेल, जो सिंगल फीमेल हैं वो शारजा में अप्लाई करें, शारजा में उनकी 90% वीज़ा अप्रूवल रेशो है। जो सिंगल मेल हैं और फ्रेश हैं, जो पहले कभी यूएई नहीं गए, उनके वीज़े इस वक्त यूएई में विजिट वीज़ा उनका नहीं लग रहा है, इसलिए वो अपना टाइम भी और पैसे भी ज़ाया ना करें, उनके लिए भी मसाइल चल रहे हैं। आप लोग थोड़ा वेट करें, जनवरी जब आएगा, जनवरी आने में काफ़ी सारी नरमियाँ मजीद हो जाएंगी। जैसे ये नरमियाँ हो गई हैं, पहले तो बिल्कुल भी विजिट वीज़ा नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब कुछ कैटेगरीज के डन बेस के, कुछ कैटेगरीज के शारजा से निकल रहे हैं, अबू धाबी से निकल रहे हैं। तो जो नॉर्मल हैं, जो फ्रेश हैं, जिनकी एज भी कम है 40 साल से या 45 साल से, वो जनवरी का वेट करें। जनवरी में नॉर्मल वीज़ा प्रोसेसिंग जो विजिट वीज़ा की है वो हमें उम्मीद है कि स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो फैमिली रेजिडेंट वीज़े हैं, ऐसी फैमिलीज जो यूएई में हैं, वो अपनी फैमिली को यहाँ से बुलाते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को बुला रहे हैं या वाइफ अपनी फैमिली को यहाँ से बुलाना चाह रहे हैं, वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। उनके वीज़े, रेजिडेंट वीज़े निकल के भी आ रहे हैं, बासानी निकल के आ रहे हैं। वहाँ से उनकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी और सैलरी सर्टिफिकेट्स लगेंगे, जॉब लेटर साथ में लगेगा और जो रेंट एग्रीमेंट है, इजारी है, वो साथ लगेगी और पाकिस्तान से उनके वीज़ा, उनके फैमिली के रेजिडेंट वीज़े निकल के आ जाएंगे। इसके अलावा जो लोग यूएई में मौजूद हैं और उनकी सैलरी 15,000 दिरहम से ज़्यादा है, वो भी अपने किसी रिलेटिव को पाकिस्तान के अंदर स्पॉन्सर कर सकते हैं और किसी भी रिलेटिव को, किसी भी दोस्त को, किसी भी शख्स को पाकिस्तान के अंदर वो स्पॉन्सर करके उनको यूएई में बुला सकते हैं डायरेक्ट दुबई से। उनके लिए ज़रूरी नहीं कि आप हाफ अप्रूवल लें, वो डायरेक्ट दुबई में भी अगर आपको स्पॉन्सर करेंगे तो वो भी पाकिस्तान से बुला सकते हैं। जिनकी सैलरी 8,000 दिरहम से कम है, वो सिर्फ अपने ब्लड रिलेटिव्स को यानी कि फैमिली को बुला सकते हैं। जिनकी सैलरी 5,000 दिरहम से कम है, वो सिर्फ अपने हस्बैंड, वाइफ और माँ बाप को बुला सकते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं बुला सकते। ये है विजिट वीज़ा के हवाले से यूएई के अंदर वर्क परमिट का, मैंने आपको पहले बता दिया। अब आते हैं जो नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस की जा रही है, वो है अम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स की। अम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स एक तो मिलती नहीं है, अगर मिलें तो 2 महीने 3 महीने बाद की मिल रही हैं। तो इस वक्त जो आपकी प्री अप्रूवल्स निकल के आ रही हैं, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अगर आप इस प्री अप्रूवल के ऊपर डेट देखें तो इशू डेट आती है, एक्सपायरी डेट इसके ऊपर नहीं लिखी होती। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि 2 महीने के अंदर अंदर आप इसको स्टिकर करवा लें। स्टिकर करवाने का 2 महीने का एक तो ये फ़ायदा है कि जब 2 महीने के अंदर स्टिकर कराएंगे तो स्टिकर के ऊपर भी डेट आ जाती है कि 2 महीने के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना है। तो प्री अप्रूवल आने के बाद आपको 4 महीने का टाइम मिल जाता है कि 4 महीने के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना है। लेकिन मोस्टली केसेस में हमने देखा है कि लोग अम्बेसी जाते हैं और अम्बेसी कहती है कि आपकी प्री अप्रूवल जो है वो एक्सपायर हो गई है, इसके ऊपर अब स्टिकर नहीं हो सकता। तो प्री अप्रूवल भी एक्सटेंड हो जाती है। अगर आपकी प्री अप्रूवल निकल के आई हुई है, 5 ईयर्स की निकल के आई हुई है, या विजिट वीज़ा की निकल के आई हुई है, या वर्क परमिट की निकल के आई हुई है, तो प्री अप्रूवल भी एक्सटेंड हो जाती है एंड अदर 60 डेज़ के लिए ये एक्सटेंड हो जाती है। तो आप इसको दोबारा अपनी कंपनी से, अपने स्पॉन्सर से रब्ता करके इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं और उसके बाद दोबारा अम्बेसी में जाके इसको स्टिकर करवा सकते हैं। तो जिन लोगों की प्री अप्रूवल्स आई हुई हैं, अगर इनको अम्बेसी के मसाइल आ रहे हैं, इस्लामाबाद में इस वक्त मार्च से पहले की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, कराची के अंदर अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। ये जो स्क्रीन के ऊपर मनाजर आपके आ रहे हैं, ये इस्लामाबाद अम्बेसी के आज के मनाजर हैं, जिसमें 600 से ज़्यादा करीब लोग अम्बेसी के बाहर पहुंच गए हैं विदाउट शटल सर्विस के रजिस्ट्रेशन के। ये अम्बेसी के बाहर पहुंच गए और फिर अम्बेसी वालों को पुलिस बुलाना पड़ गई इन लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लाइन अप करने के लिए और इनके डॉक्यूमेंट्स लेके इनको स्टिकर करने के लिए। तो कोशिश करें कि इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट ना लें, आप कराची की लें। कराची की अपॉइंटमेंट अगर आपको लेट में मिलती है, आपको थोड़ा ट्रैवल भी करके जाना पड़ता है, क्योंकि कराची का जो वीज़ा सेंटर है वो यूएई का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा वीज़ा सेंटर है, जिसमें आप बासानी अपना वीज़ा स्टिकर करवा सकते हैं। एक दिन में 500-600 स्टिकर वो करते हैं। तो आप इस्लामाबाद की बजाय कराची का रुख करें, क्योंकि हमने इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ को खार होते हुए देखा है। छोटे बच्चे साथ होते हैं जिनकी साथ में बायोमेट्रिक होनी होती है, या साथ में वो लेके जाते हैं बच्चों को, तो फिर लाइन में लग जाते हैं, 4-4 5-5 घंटे उनकी बारी नहीं आती। तो बेहतर है कि आप कराची का रुख करें और कराची की अपॉइंटमेंट लें। अगर जल्दी की अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल रही तो स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कर सकते हैं। इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट को पीछे लेके आ सकते हैं, कराची की जो अपॉइंटमेंट आपने ली हुई है उसको पीछे लेके आ सकते हैं, इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट को कराची में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन नंबर्स के ऊपर आप रब्ता करके सारी मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। इसके बाद वीज़ा स्टिकर होने के बाद, जब आपकी प्री अप्रूवल आ गई, वीज़ा स्टिकर हो गया, उसके बाद आता है तीसरा प्रोसेस जो कि है एयरपोर्ट का ऑफलोडिंग का मसला। अगर आप यूएई जा रहे हैं और यूएई में विजिट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं तो आपके पास 3 चीज़ें होना लाजमी है। कन्फर्म
होटल बुकिंग होनी चाहिए, पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए, चाहे 2 दिन की हो या 3 दिन की हो। अगर आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग नहीं है तो किसी भी दोस्त जिसके पास आप जा रहे हैं और उसका रेंट एग्रीमेंट, जिस घर में वो रह रहा है, जिस फ्लैट में वो, जिस रूम में रह रहा है, उसका रेंट एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ वो है कंफर्म रिटर्न टिकट। कंफर्म रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए और कंफर्म रिटर्न टिकट उसके मुताबिक हो जिसके मुताबिक आपने होटल बुक किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपकी रिटर्न टिकट जो है वो 15 दिन की है, 20 दिन की है, 3 दिन का आपने कंफर्म होटल बुक किया हो और उसके बाद बाकी 8 से 10 दिन का जो है आपके पास वो जस्ट होटल की बुकिंग हो, चाहे वो कंफर्म्ड हो या ना हो। और इसके अलावा आपके पास शो मनी होनी चाहिए। शो मनी $50 पर डे के हिसाब से आपके पास होनी चाहिए। अगर आप वर्क परमिट के ऊपर जा रहे हैं तो जिस कंपनी का आपके पास वर्क परमिट है उस कंपनी की मुकम्मल डिटेल आपके पास होनी चाहिए, किस तरीके से आपने वर्क परमिट हासिल किया, किस जॉब के ऊपर आप जा रहे हैं, क्या काम करने जा रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी होगी, रिहाइश कौन देगी, खाना कंपनी का होगा या आपका अपना होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपने अपना जो वर्क परमिट है वो किस तरीके से लिया और कौन सा काम करने जा रहे हैं और किस तरीके से आप यूएई में जाके किस सिटी में क्या काम करेंगे। मुकम्मल आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अगर आप वर्क परमिट के ऊपर जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम वर्क परमिट के ऊपर जा रहे हैं तो फिर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप पहले से आ जा रहे हैं, आपके पास एमिरेट्स आईडी मौजूद है, फिर आपको इन सवालात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पहले भी विजिट के ऊपर जाते रहे हैं, अब दोबारा विजिट के ऊपर जा रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको इन सवालात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप एयरपोर्ट पे ऑफलोडिंग से बचना चाह रहे हैं तो आपके पास इन तमाम सवालों के जवाब और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो फिर आप एयरपोर्ट से बासानी निकल के दुबई जा सकते हैं। अब अगर आपको यूएई में विजिट वीज़ा के हवाले से, सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा के हवाले से, मल्टी एंट्री 5 ईयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा के हवाले से या फैमिली विजिट के हवाले से किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए, आप नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप डन बेस वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको यूएई में अपॉइंटमेंट्स के हवाले से किसी भी किस्म का कोई मसला आ रहा है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स के ऊपर आप कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सअप करें या फिर हमारे लाहौर ऑफिस में, सियालकोट में और पिंडी ऑफिस में विजिट करके मुकम्मल रहनुमाई हासिल करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।